नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आपको बेसब्री से राजीव जी का इंतजार है। मैं ले चलता हूं राजीव जी के पास। हर बार की तरह मैं फिर कह दूं, अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो ये प्रोग्राम देखिए, नहीं हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी ज्योतिष में रुचि है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, बेहद पढ़े लिखे हैं, फिर उनको अध्यात्म में रुचि हुई। उन्होंने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया और ज्योतिष की बातें करने लगे, जन्मपति देखने लगे। राजीव जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, मैसेज किया, ट्वीट किया कि राजीव जी ने 4 PM के बारे में क्यों नहीं बताया कि 4 PM चैनल बंद हो जाएगा, आपके बारे में भविष्यवाणी क्यों नहीं करी। तो मैंने राजीव जी के शो में सबसे पहले यही सवाल पूछा कि आखिर आपने मेरी भविष्यवाणी क्यों नहीं करी। साथ ही मैंने पूछा कि 4 PM चैनल बंद हुआ, लेकिन इतनी ख्याति मुझे मिल गई जितनी शायद 20-25 करोड़ में भी नहीं मिलती। ये बात मैंने ट्वीट पे लिखी और मैंने ये भी लिखा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपके सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष, जिसका हिसाब आपको कभी नहीं देना होता है, मैं उसमें हर साल 10 लाख रुपए दान कर दूंगा। मेरा चैनल इसी तरह हर साल बंद कराते रहिए, क्योंकि इतनी ब्रांडिंग हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। तमाम बातें हैं। मैंने राजीव जी से इस प्रोग्राम में पूछा है कि राहुल गांधी की जिंदगी में मई से क्या बड़ा बदलाव आने जा रहा है, और जैसा कि मई का महीना राजनीति का बड़ा उथल पुथल है, तो मोदी जी के हालात क्या होने वाले हैं। शानदार बातचीत है, पूरी बातचीत है। ये बातचीत आप भारत में 4 PM यूपी पर सुन पाएंगे, क्योंकि 4 PM नेशनल अभी बंद है। तो 4 PM यूपी पे अगर आप सुन रहे हैं, तो अगर आप इस देश में फ्रीडम, आज़ादी चाहते हैं मतलब पत्रकारिता का, तो इस चैनल को 4 PM यूपी को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें, और अपने साथ साथ कम से कम 50 लोगों को ये बात कहें कि अगर पूरे देश में 4 PM बंद किया गया है, भारत सरकार को 4 PM से इतनी मिर्ची लगी है, तो उसका जवाब यही है कि 4 PM को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे रिट कर दी है, 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो फैसला आपके पक्ष में आएगा, 4 PM नेशनल भी खुलेगा, 4 PM यूपी तो आपके साथ है ही है। चलते हैं राजीव जी के पास, राजीव जी से समझेंगे, बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलिए राजीव जी, 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। मैं अब किसी दूसरे की जन्म पत्री क्या पूछूं, लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे और मेल करके पूछ रहे हैं कि राजीव नारायण जी ने आपकी जन्म पत्री नहीं देखी थी क्या, आपका चैनल बंद हो गया, राजीव जी ने आपको नहीं बताया था क्या। अब मैंने सोचा कि मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा संडे को सुबह सुन लेना, संडे की सुबह राजीव जी बता देंगे कि उन्होंने जन्म पत्री देखी थी या नहीं देखी थी, चैनल का भविष्य देखा था या नहीं देखा था, उन्होंने बताया था या नहीं बताया था कि बंद होगा। मैंने कहा जो भी पूछना है, जो भी शंकाएं हैं, वो संडे की सुबह आपको मिल जाएंगी। तो राजीव जी, उन लोगों के सवाल ये हैं कि 4 PM न्यूज नेटवर्क को भारत सरकार ने बंद कर दिया, और हम्म। ये कह के बंद किया कि साहब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो अच्छा। बाकी किसी चीज से बंद कर देते तो शायद मुझे आपत्ति नहीं होती, लेकिन उन्होंने कह दी साहब नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मतलब मुझे दाऊद इब्राहिम की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। तो मुझे तो लगा कि जब जो आदमी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है, उसको तत्काल रास्का में तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जितनी धाराएं होती हैं दुनिया की सब लगा दी जाती हैं। लेकिन मैं तो मौज कर रहा हूँ, सुबह स्विमिंग करी मैंने बहुत बढ़िया, एक 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में। और आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन 2 दिन पहले बढ़िया थी, मैंने मछली वछली भी खाई। तो मैं ड्रिंक्स करता हूँ, तो मैंने ड्रिंक्स भी लिए। आपको गुस्सा आएगा ये सुन के कि मैं ये सब काम करता हूँ, लेकिन करता हूँ तो मेरी आदत ये, लोग कहते हैं कि तुम ये सब काम फोटो वोटो मत डाला करो। और मैं अपना मानना है कि जो भी काम व्यक्ति करे, वो ऐसा कोई काम करे ही ना जिसको बताने में उसको शर्म आए। क्यों करूंगा? अगर मुझे बताने में शर्म आएगी तो मैं काम ही नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ जो मैं कर्म करता हूँ वो मैं ये सोच के करता हूँ कि ये बात मैं समाज के सामने कह सकूं, इसी में कह रहा हूँ। तो मेरे को तो मुकदमा उकदमा लगा के जेल वेल जाने की जगह मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, उतनी मस्ती कर रहा हूँ। और हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत परेशान वरेशान हो गए, लेकिन पता नहीं है मेरी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह है कि मेरे को कभी टेंशन ही नहीं होती, मैं उतना ही मस्त रहता हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई लोगों ने किस वीडियो के तहत बंद किया, ये मुझे नहीं पता। बस यूट्यूब से मेल आया कि सरकार ने कहा नेशनल सिक्योरिटी के लिए 4 PM खतरा है, इसलिए ब्लॉक कर देते हैं। तो एक बहुत मजेदार आदमी ने कहा कि तुम्हें बंद भी किसने कराया? प्रधानमंत्री ने। तो मतलब वो है ना कि दुश्मन भी अगर ऐसा हो तो मजा आता है, कि अगर युद्ध छिड़ रहा है तो फिर सीधा सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से छिड़े, अच्छा आता है। पिछले दिनों जितनी हम्म। कार्रवाई हो रही थी वो योगी आदित्यनाथ करा रहे थे, अब कार्रवाई प्रधानमंत्री के आदेश पे हो रही है। तो मुझे लिए तो ये थ्रिल वाली बात है, सौभाग्य वाली बात है कि मैं देश में इतना सौभाग्यशाली हूँ कि भारत सरकार को मुझसे खतरा लगने लगा है, 4 PM से खतरा लगने लगा है। मुझे लगता है राजीव जी, आपकी जो खरी खरी बातें हैं ना वो पछती नहीं है, क्योंकि मैं
कई भाजपा के मेरे मित्र हैं, वो भी मुझसे मिलते हैं और कहते हैं राजीव जी को रोको यार, राजीव जी बहुत बहुत तीखा तीखा खरा खरा बोल देते हैं। तो मैं हंसा, मैं राजीव जी से पूछूंगा तो राजीव जी कारण क्या है कि आपने क्यों नहीं बताया? भाई दर्शकों को बताइए, दर्शक पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बताया कि 4 PM न्यूज नेटवर्क बंद हो जाएगा, सरकार बंद कर देगी। क्या कारण रहा और अब क्या भविष्य क्या है? 4 PM न्यूज नेटवर्क गायब हो जाएगा सुर्खियों से, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे कि कौन संजय शर्मा थे, कौन 4 PM था। क्या पूरा सीन क्या देखते हैं आप? पहले यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। देखो, पहली बात आपको मैं बता दूं कि व्यक्तिगत लेवल पर हम, क्योंकि कभी किसी को जरूरत ऐसी होती नहीं होती है तो वो आदमी पूछता है, तो कभी हमारे को ऐसा हमने, जैसे आपने शुरुआत के टाइम में ही पूछा था, उससे पहले उसके बाद तो हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमने आपकी कोई डे टू डे बेसिस पे कोई कुंडली देखी हो तो बताया जा सके। लेकिन हमने आपके प्रोग्राम में पिछले 2-3 प्रोग्राम से लगातार एक, और हमेशा दर्शकों को ज्योतिष की सिखाने की मैं ट्रिक्स बताता हूँ। तो मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि भाई अब इंसान के कोई भी कुंडली ले लीजिए, जैसे मैं भारत की कुंडली ले लेता हूं, ये भारत की कुंडली है। कोई भी कुंडली हो दर्शकों, तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस और 10th हाउस, ये ग्रोथ के हाउस होते हैं। किसी व्यक्ति की जीवन में कोई भी किस लेवल से भी हो, कैसा भी साधारण आदमी हो या पैसे वाला हो, सबको जीवन में जो राइज मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा। तो थर्ड हाउस होता है हमारा एफर्ट्स करने का, हाथ पैर चलाने का, आपके मानसिक मेंटल इंक्लिनेशन का भी होता है, पुरुषार्थ का होता है, करेज का होता है। तो शुरुआत वहां से होती है। और उसके बाद आता है छठवां घर, मतलब तीसरे घर से, और सीक्वेंस भी मैं दर्शकों को बता देता हूं। थर्ड हाउस है स्ट्रॉन्ग, 6th हाउस होता है छठवां घर, जिसको रोग ऋण शत्रु कहते हैं। जितने भी कोर्ट कचहरी के केस हैं, किसी की कुंडली में भी जागृत होंगे तो छठवें घर से संबंधित होंगे ही होंगे। और तीसरे से छठवां स्ट्रॉन्ग, 6 से स्ट्रॉन्ग होता है 10th, और 10th से स्ट्रॉन्ग होता है 11th हाउस, आपके राइज करने के लिए। तो आपने देखा पहला हाथ पैर चलाना, जैसे आप इस साधारण भाषा में समझा दूं दर्शकों को, कि किसी को अगर तैरना नहीं आता, उसको आप किसी नदी में, नहर में धक्का दे दीजिए तो वो हाथ पैर मारेगा डूबने से पहले। तो वो हाथ पैर मारना तीसरा घर है। उसके बाद वो हाथ पैर मारते मारते तैरना सीख गया, वो है छठवां घर, 6th हाउस, अगला हाउस ग्रोथ का है। और उसके बाद वो पूरा अच्छा तैराक बन गया तो 10वां और 11वां घर आ जाएगा, अच्छा स्विमर बन गया। तो आपके हॉरोस्कोप को जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो मुझे एक इंटरेस्टिंग, आज मैं इसी पर बात शुरू कर देता हूं, फिर आगे की हम बात करेंगे। मैंने आपके हॉरोस्कोप को स्टडी किया दर्शकों, आपको बता देता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की कुंडली ऐसे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन संजय जी ने मुझे कहा भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक स्टडी मैंने कर ली थी। संजय जी का 5 जनवरी का जन्म है और मकर लगन की, दर्शकों आपको जानने की उत्सुकता भी होगी, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक यहीं से शुरू कर दिया। संजय जी की मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन का स्वामी शनि होता है और कर्क राशि है, चंद्रमा इनका कर्क में था जब ये पैदा हुए थे। जन्म नक्षत्र इनका शनि का, बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, पुष्य नक्षत्र में, जिसको स्वामी शनि है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी भारत की कुंडली दिखाई थी, भारत का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में हुआ। तो संजय जी की देशभक्ति पे तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता कि भारत, इंडिया की जो बर्थ की जन्म का नक्षत्र है वही संजय जी का जन्म का नक्षत्र है। और संजय जी की कुंडली वो है, वो जो चीन वाली कुंडली है, चीन की भी मकर लगन की कुंडली है। तो मंगल आपके 10वें घर में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मंगल 10वें घर में जबरदस्त ट्रेमेंडस करेज देता है, मतलब किसी व्यक्ति को, इसीलिए आप, मुझे बहुत सारी आपकी बैकग्राउंड जानकारी नहीं है, लेकिन क्या आपको हमेशा क्राइम रिलेटेड, या और आपकी वर्किंग हमेशा एग्रेसिव रही है, और क्राइम रिलेटेड जो है न्यूज रिपोर्टिंग में आपको बहुत आनंद आता होगा, क्योंकि वो 10वें घर का मंगल यही सारी चीजें दिखा है ना। और हमेशा आपके ब्यूरोक्रेसी से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो 10वें घर के संबंध की वजह से। सो 10वें घर में मंगल जो है, एक तो उच्च दिग्बली हो जाता है, मतलब उच्च का ना भी हो तो उसको एक डायरेक्शनल पावर, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ एनर्जी मिल जाती है। 9वें घर में इनके बृहस्पति और केतु हैं, और 12वें भाव में सूर्य है, और दूसरे घर में शुक्र है। शुक्र की इनकी महादशा चल रही है संजय जी की। और मीन राशि जो तीसरा घर होता है, उसमें शनि, लग्नेश, राहु के साथ में बैठे हैं, और अभी भी शनि और राहु हैं इकट्ठे। तो जैसे ही शनि राहु 29 मार्च को इकट्ठे हुए संजय जी, तीसरा घर आपके सहयोगियों का भी होता है, और चूंकि आपका लग्नेश उसमें राहु के साथ फंस गया, तो किसी तरह की
इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल तो दिखाई दे रहा है। मतलब आपके जीवन में कोई कॉन्स्पिरेसी आ सकती है, उसका योग तो 29 मार्च से बन गया था। घटना तो अभी घटी है, 30 अप्रैल को हुआ, कब हुआ आपका? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को, ठीक है जी। तो ये 29 मार्च, ठीक है, 1 महीने बाद शनि और राहु की युति हुई है और ये आपकी कॉन्स्पिरेसी का एंगल आ गया। और इंटरेस्टिंग बात, शुक्र की आपकी दशा चल रही है और 2007 से चल रही है और 2027 तक चलेगी। इसीलिए जब मैंने आपके साथ पहला प्रोग्राम किया था, जब आपने मुझसे पूछा, मैंने संजय जी 2027 तक तो जम के राइज करने का, पैसा कमाने का योग है। तो ईश्वर की कृपा से हम देख ही रहे हैं कि भगवान ने आपको वो उतना आशीर्वाद दिया भी है। तो शुक्र की महादशा धन भाव से संबंध बना रही है, इसलिए। और शुक्र इस कुंडली का, आप दर्शकों आपकी जानकारी के बताऊं, 5वें घर का लॉर्ड होता है। 5वां घर होता है हमारा 5वां 10वां घर का। तो बड़ा बेनिफिट प्लेनेट है, योग कारक प्लेनेट है मकर लगन की कुंडली के लिए। तो इसलिए संजय जी के जीवन का बेहतरीन टाइम चल रहा है, तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है आगे भी। अब संजय जी, इसमें आपकी शुक्र में बुध की दशा शुरू हो गई। तो जो कुंडली मकर लगन की कुंडली होती है, मकर लगन की कुंडली में बुध जो है 6वें घर का स्वामी भी है, 3rd हाउस का स्वामी है, 6th हाउस का स्वामी है और 9वें घर का स्वामी भी है, 9th लॉर्ड भी है। 9th लॉर्ड होता है जुडिशरी का। तो दर्शकों मैं आपकी जानकारी के बता दूं, तो चूंकि संजय जी की कुंडली में 6th हाउस एक्टिवेट हो गया, 6th हाउस लिटिगेशन का होता है, तो एक एंगल कॉन्स्पिरेसी का है कि किसी ने कॉन्स्पिरेसी के जरिए ये काम करा। दूसरी बात है कि उसमें आपका लिटिगेशन में आपको जाना ही था, क्योंकि आपके 6वें घर की दशा चल रही है। और साथ में मैं आपको यह भी बता दूं, इस समय बुध जो है गोचर में, ट्रांजिट में नीच के हैं, 3रे घर में ही है। जहां सहयोग की मैंने आपकी बात करी थी ना, शनि, शुक्र और बुध, ये सब अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ में। तो संजय जी 7 मई को आपका जो मैटर आपने, मैंने कहीं आपने व्हाट्सएप पे आपने देखा था कि शायद आपने उसको चैलेंज, लीगली चैलेंज भी किया है और अगले हफ्ते में आपके आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पे रिट कर दिया और इसी हफ्ते में जो कमिंग हफ्ता है उसी में वो मैटर आने वाला है। हाँ, तो अब आप सुन लीजिए, 7 मई को सुबह 4 बजे दर्शकों, 7th मई मॉर्निंग 4 बजे के आसपास बुध, यही बुध अपनी नीच की राशि कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद इस राशि को बदल रहा है। अमूमन बृहस्पति बुध जो है अमूमन 17 दिन में राशि बदल देता है, लेकिन ये उसमें वक्री हुआ, अस्त हुआ, इस तरह करके मूवमेंट में काफी लंबा समय ले गया। और अब 7 तारीख को 4 बजे सुबह सुबह ये राशि बदलेगा और आपके मेष राशि में आ जाएगा। मेष राशि आपका 4था घर होती है और 4th हाउस से वो 10वें घर को देखेगा। 10वां घर कर्म का होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर कर्म में बाधा आएगी, मतलब कोई जो आपकी एक्टिविटी चल रही थी अभी नॉर्मल, अगर उसमें कोई बाधा आएगी तो 10वां घर के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा या दशमेश को कोई परेशानी होगी। तो दशमेश भी अभी परेशानी में तो चल ही रहे हैं, क्योंकि आपका शुक्र जो है महादशा लॉर्ड भी, वो 10th लॉर्ड भी है, वो भी अभी मीन राशि में फंसे पड़े राहु के साथ में, शनि के साथ में है उच्च के। तो बुध जैसे ही अभी जो अंतर्दशा का स्वामी बुध है वो मेष राशि में आएगा, 10th हाउस को देखेगा, वहां से आपके लिए जुडिशरी से, क्योंकि 9वें घर का स्वामी भी है बुध, बुध आपका भाग्येश है, तो ये भाग्येश के अंदर परिवर्तन आते ही आपको रिलीफ मिल जाएगी। ये मैं अपनी कैलकुलेशन में, हॉरोस्कोप में देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि और आपको बता दूं, क्या नाम है, 4th हाउस 4th लॉर्ड पे देखा था, ये कट्टर देशभक्त होने चाहिए। एक और चीज मैंने इसमें देखी थी हॉरोस्कोप में, 4था घर होता है मातृभूमि का, माता से प्रेम, मातृभूमि से प्रेम। पहले तो एक तो होता 9वां घर। 9वां घर भी बेसिकली हमारी नैतिकता का और दया करुणा, जितने भी सद्गुण होते हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं। वो किसी के अंदर देशभक्ति हम कैसे देखेंगे, उसकी सूर्य की अवस्था देख लीजिएगा, उसकी चंद्र की अवस्था देख लीजिएगा, उसकी लग्न की अवस्था देख लीजिएगा, और उसके अंदर 9वां घर अगर मजबूत है, साथ में 4था घर मजबूत है, तो आपका 4th लॉर्ड 4th को देख रहा है, तो आपकी देशभक्ति पे तो कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकता। मतलब आपको अपनी मदर से भी बहुत अटैचमेंट रही होगी, जब आप अपने बचपन में आपने देखा होगा। और चंद्रमा आपका अपनी कर्क राशि का ही अपनी राशि का है, तो वो देशभक्ति वाला मसला तो है। तो आपको कोर्ट से रिलीफ मिलने जा रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में जबरदस्त राजयोग है। बुध की दशा में बुध आपका 9th लॉर्ड होकर के लगन में बैठा हुआ, राजयोग का समय चल रहा है आपका, ग्रेट टाइम। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको रिलीफ ही नहीं मिल रही है। मतलब मुझे सीधा राज्यसभा में भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं, अगला भाषण नहीं, 2027 के बाद यू मस्ट ट्राई फॉर पॉलिटिक्स।
आपको अच्छा 2027 के बाद जब सूर्य की दशा आ जाएगी ना आपकी 6 बरस की, तो आपके लिए पॉलिटिक्स का योग दिखाई दे रहा है उसके अंदर। ओ, क्या बात है। तुम अब ये मत बताइएगा कि कौन सी पार्टी से ज्वाइन करूंगा फिर मैं। नहीं, पार्टी वार्टी नहीं होती। तो आपको मैं बता रहा था कि भाई नाइन्थ लॉर्ड आपके लगन में बैठा हुआ तो राजयोग दिखा रहा है, और यही बुध की दशा भी चल रही है, तो कतई नहीं। और साथ में 9वां घर इंटरनेशनल फेम का भी होता है। तो आपको ये बता देता हूं कि यहां से जो रिलीफ मिलने वाली है, आपकी रेटिंग, आपके सब्सक्रिप्शन जो है ट्रिमेंडसली एक बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी की तरफ आप जाओगे, क्योंकि इसी महीने में आपका 30 मई के आसपास शुक्र भी चेंज हो जाएगा, जो आपका महादशा का स्वामी है वो भी मेष राशि में आ रहा है। ठीक है, साथ में 29 मई को आपकी कुंडली में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं मई के महीने में। अच्छा एक आपकी कुंडली है, एक राहुल गांधी की कुंडली है, जो जबरदस्त कोई मतलब ग्रह रिजल्ट ऐसे अच्छे दिखा रही है कि जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। तो आपको 30 मई को शुक्र का बदलना, 29 मई को शनि का राहु से मुक्त हो जाना, ये सब घटना चक्र दिखाता है कि ग्रेट टाइम है आपका। तो ये भगवान ने ये जो दिया संघर्ष करके आपने जो हासिल किया, वो अगली 10th हाउस की और 11th हाउस की जो वर्टिकल राइज की है, जो एकदम से स्मूथ सेलिंग जिसको कहते हैं, राइज करने का समय आपके हॉरोस्कोप में आ गया। सो ये बिल्कुल बढ़िया ये हुआ, जो भगवान ने जो कहते हैं ना, जो ईश्वर ने किया वो अच्छे के लिए किया, वो हमेशा ये कहा जाता है। तो वही चीज आपके साथ हुई है अभी। बात तो सही है ब्लेसिंग इन राजीव। जी। मैंने तो लिखा भी, ट्वीट भी किया और फेसबुक पे भी लिखा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं 20-30 करोड़ रुपए भी खर्च करता तो इतनी ब्रांडिंग नहीं मिलती। मतलब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट क्या उन्होंने बताया कि अमेरिका में मीडिया में चर्चा, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में चर्चा, गल्फ में चर्चा कि कौन सा चैनल है, जैसे भारत ने भाई पाकिस्तान के बंद किया आपने ठीक किया, लेकिन भारत में कौन सा चैनल था जो सरकार को इतना दर्द दे रहा था कि सरकार ने कहा साहब ये हमें नेशनल सिक्योरिटी के बहाने इस चैनल को बंद कर दो। तो ये जो बिल्कुल लेमैन तक था ना मेरा चैनल, मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता था। जैसे ये बंद हुआ, हम लोगों ने 4PM यूपी शुरू किया, मतलब पहले से था लेकिन सारे वीडियो 4PM यूपी पे डालने शुरू किए। हम मानते थे, हमारी टीम मानती थी कि 4PM यूपी को 7-8 महीने में 1 मिलियन हो जाएगा, 7-8 महीने लगेंगे, 7-8 महीने में हो जाएगा। और राजीव जी 4 दिन बीते हैं, कल तक शायद वो 1 मिलियन हो जाएगा। रोज 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या अभय बात है, दुबे जी क्या का बात। मैंने कल वीडियो किया, वो 5 लाख लोगों ने देखा यूपी पे, जबकि उसके इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक नाक कटी मुंह बन गया। सरकार ने एक को बंद किया, दूसरा जेट की स्पीड से भाग रहा है जब तक वो बंद ना हो जाए। और मुझसे अभय दुबे जी ने भी कल ये बात कहा था कि जब ये खुलेगा तो तुम सोच नहीं सकते कि इसकी क्या ब्रांडिंग होगी। और मैं आज आपके माध्यम से राजीव जी, कोई बड़ा पत्रकार ऐसा नहीं था जिसने मेरे उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, कोई बड़ी वेबसाइट नहीं थी, मतलब इतनी ब्रांडिंग सच में 20-30 करोड़ करके खर्च नहीं मिलती। तो मैंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी आप मुझसे हर साल 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष में ले लीजिए, जो आप डिक्लेयर ही नहीं करते वो कोष आप ही का है। तो मैं हर साल 10 लाख रुपए उसमें डाल दूंगा, लेकिन हर साल में ऐसे ही 5-6 दिन के लिए मेरा चैनल बंद करा दिया करिएगा। मुझे लगता है बंद परमानेंट तो आप करा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये जन जन की आवाज बन गया। प्रेस फ्रीडम दिवस कल था, तो भारत की रैंकिंग शर्मनाक तरीके से गिर रही है कि भारत में जो पत्रकारों की स्थिति है वो दुनिया में शर्मनाक स्थिति में भारत पहुंच रहा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो रुक पा नहीं रही है इनसे, लेकिन इन्होंने रोकने की कोशिश में मुझे और ब्रांड बना दिया। आप सही कह रहे हैं, शायद ये मुझसे, आपने कहा था कि शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें मेरा कुछ होगा नहीं, मेरे को मस्ती आनी है। तो वही कारण है, बता रहा हूँ ना कि मैं आपको बढ़िया स्विमिंग कर रहा हूँ, बढ़िया खाना खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, और बाकी सुप्रीम कोर्ट की तैयारी भी कर रहा हूँ, और जी, देखते क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल वो जरा मैंने बताया कि आपका सर्टेन शॉर्ट आपकी सक्सेस आपको मिलने जा रही है जुडिशरी से, क्योंकि जुडिशरी का लॉर्ड है आपकी कुंडली में। आपकी अरे कुंडली में मैं है जो जुडिशरी का बुद्ध, जुडिशरी का लॉर्ड अरे मैं प्रशांत भूषण जी से मिला, कपिल सिब्बल जी से मिला, सब इतने है। मैं सोच नहीं सकता था कि देश के इतने इतने बड़े वकील 4PM को मुझे इतना पसंद करते हैं। तो शुक्रिया, लेकिन आज हमने बहुत सारा समय अपने ऊपर ही ले लिया। बात और करते हैं आपसे। दूसरा बात यह है कि इसके साथ आपको भी और मैं भी अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो और ज्यादा तरक्की करें। इतने बड़े बड़े पत्रकारों, रवीश जी ने, अजीत अंजुम ने, अविशार ने, और आपके पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसे, हम जब मुझे जो टीवी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, अब तो मैं टीवी देखता नहीं कई सालों से, लेकिन जब मैं टीवी देखता था तो इन लोगों के प्रोग्राम देख करके तो मुझे अच्छा लगता था, सुनता था कि मैं नॉलेज मेरी बढ़ती थी। तो इन लोगों ने भी जो आपको समर्थन दिया, ईश्वर कृपा से ये लोग भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें
और खूब सारा और बहुत अच्छा इसमें इवन अशोक वानखेड़े जी ने भी तो एक अच्छा ये संदेश गया कि आप लोगों के साथ में जो एक यूनिटी आई है ये देश के लिए और गोदी मीडिया के मुंह पे एक करारा तमाचा है कि आप देखो कि सत्य को और सबसे अच्छी बात है ये एक बहुत देश की जनता के लिए बहुत शुभ संकेत है कि सत्य के साथ रहने वाले जो आपके सोशल मीडिया के सारे जर्नलिस्ट एक हैं ये एक आपके वाले एपिसोड से सिद्ध हो गया। हाँ ये क्या मुझसे कहा नेता ने कि तुम्हें छेड़ कर तो सरकार ने नुकसान कर लिया क्योंकि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। सरकार को सपने में भी उम्मीद होती कि तुम्हारे संग में इतना बड़ा जन समर्थन है देश का तो ये तुम पे हाथ कभी नहीं डालते। मैं कहा चलो ये भी मर्जी है। लेकिन आपने एक बात और कही कि मई के महीने से 2 लोगों के सितारे अच्छे हो रहे हैं, मेरे और राहुल गांधी के। तो मेरे बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन देश राहुल गांधी का भी भविष्य जानना चाहता है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त राजनीति में उछाल हासिल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। और राजीव जी मैं फिर अपने को आ गया 1-2 मिनट के लिए। पॉलिटिकल लोगों ने इतना ज्यादा साथ दिया। अखिलेश यादव ने आज तक इतना कभी लंबा ट्वीट नहीं लिखा। पहले दिन 4 PM पे फिर चैनल्स पे इतने लंबे लंबे ट्वीट किए। संजय राउत जी ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने लाइव में कह दिया कि भाई 4 PM जो है ना तुम्हारी 12 बजा देगा। अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, महुआ मोइत्रा जी ने, मतलब मैं कुछ बड़े बड़े नेताओं का नाम भी भूल रहा हूँ, लेकिन सबने इतना, तेजस्वी यादव ने इतना सब लोगों ने साथ दिया। अभिभूत हूं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरे देश के पॉलिटिकल लोग भी इस तरह आ जाएंगे। तो अब आपने कहा मई में राहुल गांधी की भी दिन अच्छे हो रहे हैं, तो क्या लगता है अब आपको राहुल गांधी की जन्मपति थोड़ा डिस्कस करिए कि राहुल गांधी के दिन कैसे अच्छे होने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। फिर हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने कहा था कि अपने साहिब, अपने 56 इंच वाले, 36 गलती से कह गया मैं, क्षमा कर दिया साहिब, सुनना तो एनए से मत लगा दीजिएगा, 56 इंच वाले साहिब जो हैं, और आपने कहा था मई में थोड़ी परेशानी आएगी। काहे की परेशानी? एक चीज तो है मेरे वो मोदी जी में कॉमन, हम दोनों स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, हम दोनों मस्ती करते हैं, हम दोनों किसी की टेंशन नहीं लेते। मुझे अपने बंद होने की टेंशन नहीं है, उन्हें पहलगांव में आतंकी मारे जाने की टेंशन नहीं है। पहलगांव के आतंकी मारे गए, भाई अपना सऊदी का दौरा छोड़ के आया, आतंकियों की जगह छोड़कर सीधा वो बिहार में पहुंच गए। उसके बाद 2 दिन बाद लोगों को लगा पाकिस्तान अटैक की तैयारी होंगी, गोदी मीडिया कर रहा था अटैक अटैक अटैक। 9 घंटे वो फिल्मी शाहरुख खान और अक्षय कुमार और अभिनेत्रियों को देख देख के 9 घंटे गुजारते रहे। उसके बाद में वो केरल में थे, केरल में मस्ती करते रहे, सुबह दूसरे कपड़े, तो शाम को दूसरे कपड़े, और फिर चंद्रबाबू नायडू के संग मंच पे अटखेरिया करते रहे, जैसे नीतीश के संग खेलते रहे। तो हमारी दोनों की जन्मपत्री तो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन आदतें मस्ती वाली एक जैसी हैं। मैं भी मस्त रहता हूँ, प्रधानमंत्री भी मस्त रहते हैं, लेकिन आपने कहा था मई से उनके लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। तो पहले हम राहुल गांधी पर चर्चा करते हैं, फिर मोदी जी पे आएंगे। राहुल गांधी की जिंदगी में मई में क्या क्या होने वाला है ये बताइए। बहुत अच्छा। एक तो छोटी सी बात, मैं एक और आपसे टेक्निकल चीज समझना चाहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि जब मेरे को किसी ने दोपहर के टाइम में उस दिन फोन मैसेज किया था कि भाई 4 PM बंद हो गया, तो मैंने यार क्या है आप चंडू खाने की खबरें भेजते हो, मुझे ऐसे र्यूमर मत भेजा करो। लेकिन जब मैंने रवीश का प्रोग्राम देखा तब मुझे कंफर्म हुआ ये, और हमारी आपकी तो शायद लेट इवनिंग में बात हुई थी। लेकिन उस दिन मेरा जो पिछले संडे का प्रोग्राम दर्शकों चल रहा था कि शायद आपको चैनल जो है ब्लॉक कर दिया गया था। तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि जैसे जब चैनल ब्लॉक किया जाता है तो उसमें नए प्रोग्राम नहीं कर सकते आप लोग? नहीं राजीव जी, उसमें यह हुआ कि इन्होंने हमारा चैनल केवल भारत में देखने के लिए प्रतिबंधित किया। तो हम लोग, वो तो ठीक है, हम जो अपने आप वीडियो बोल रहे हैं ये हमारे नेशनल चैनल पे भी जाएगा, ये यूपी पे भी जाएगा। तो यूपी वाला तो लोग देख सकते हैं। नेशनल चैनल पे कुछ लोगों ने बताया कि पहले पुराने वीडियो चल रहे थे, वो भी ब्लॉक कर दिए गए, अब पुराने वीडियो नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन ये नेशनल चैनल जो है ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। भारत में वीपीएन यूज करना होता है। अब मुझे नहीं पता वो कानूनी रूप से लीगल है या इलीगल है, लेकिन आप वीपीएन यूज करके आप मेरा चैनल जो ब्लॉक है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे मेल आए और मेरे फोन आए कि हम वीपीएन यूज करके 4 PM देख रहे हैं। अरे मिलने गया तो उन्होंने मेरे सामने वीपीएन लोड किया, बोले देखो अब तो देख रहे हैं तुम्हारा प्रोग्राम वीपीएन यूज करके। अब मुझे पता नहीं कानूनी रूप से उसकी वीपीएन की वैधता है नहीं, लेकिन प्रोग्राम लोग वीपीएन यूज करके भी देख रहे हैं, क्योंकि नेशनल चैनल में भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो व्यू बढ़ रहे हैं। तो वो खैर दुनिया में अलग अलग देशों में सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, तो उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लॉक या भारत में नहीं देखा जाएगा। अच्छा, नहीं वो मुझे इसलिए मैंने पूछा क्योंकि उस दिन मैंने देखा, मेरा रात तक तो पिछले संडे का प्रोग्राम मैं देख पा रहा था, मैंने देखा था ऑन करके भी देखा सब,
लेकिन अगले दिन सुबह देखता हूं तो वो प्रोग्राम बंद कर दिया। तो मैं हंसने लगा, मैंने कि सरकार जो है किसी मेरे एक ब्लॉक चैनल ब्लॉक होने में बड़ा योगदान आपका भी है। लोग कह रहे थे राजीव खरी खरी, तो वो बर्दाश्त नहीं होती राजीव जी की खरी खरी। नहीं नहीं, वो मैं बात सर, मुझे तो ये हंसी, कहा राजीव जी की ब्रांडिंग भी अभूतपूर्व खरी खरी को कहने के कारण। तो अब देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जो राजीव जी का प्रोग्राम ना देखता हो। तो राजीव जी के खरी खरी कहने के कारण ही ये ब्रांडिंग है। तो चैनल बंद हो या हम बंद हो, हम खरी खरी कहने से तो गुजरेंगे नहीं। नहीं हमारे संजय पास जी, लोग मुझे ये ताज्जुब हुआ कि भाई देखो, एक छोटे मेरे जैसे साधारण से ब्राह्मण से डर गई हूँ, एक ज्योतिषी से कोई डर जाएगा क्या कि वो चैनल बंद करने का या प्रोग्राम बंद करने का क्या कारण है? एक तो ज्योतिष तो वैसे ही ज्योति जमा ईश्वर परमात्मा की वो रोशनी है जो आपको सत्य और असत्य का भेद बताती है। तो मैं तो हमेशा, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई व्यक्तिगत मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जो है मैं तो चाहता हूं, मैं तो मेरा ये दिली इच्छा जरूर कि मेरा देश बहुत तरक्की करे और मेरे देश की युवा पीढ़ी, मुझे बहुत आज के यूथ से बहुत अट्रैक्शन है कि मैं चाहता हूं कि स्कूल कॉलेजेस में जाकर के मैं अपनी बातें कहूं, लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करूं। आज एक हैप्पीनेस का टॉपिक मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जगह जगह इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में हैप्पीनेस के कोर्सेज शुरू किए गए हैं। मतलब लोगों के अंदर से हैप्पीनेस गायब हो गया और हमारा देश भी हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में जो है पाकिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश और पाकिस्तान नेपाल से नीचे हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो वो सब चीजें तो मेरा तो काम यही था कि भाई मैं सत्य और सत्य में बोलना है। हमेशा याद रखिएगा दर्शकों, सत्य जो है तीखा होगा और खरा होगा, क्योंकि वो सोने की तरह से एकदम प्योर होता है। तो वही मैं आपने करता रहा हूं। सबसे पहले संजय जी, राहुल गांधी के ऊपर आने से पहले मैं एक ब्रीफ जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने आपके खिलाफ ये काम क्यों किया होगा और कोई क्यों काम करता है, किस लिए करता है? क्या आपके अंदर एक डर है? एक पत्रकार से, एक यूट्यूब से, एक ज्योतिषी से आपको क्यों डर लग रहा है? इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी ताकत, तो क्यों डर जाते हो? तो मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में भाजपा की एक कुंडली चर्चा करी है। ये देखिए दर्शकों, भाजपा की कुंडली है, इनका तीसरा घर देख लीजिएगा, थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस इनका होता है कम्युनिकेशन का, प्रोपेगेंडा का, प्रचार का और सहयोगियों का। साथ में इसमें इनका चंद्रमा नीच का, जिसका भी चंद्रमा नीच का होगा दर्शकों, उसको, उसके अंदर एक अजीब तरह का डर जरूर होता है, डर अवश्य जरूर होगा। और चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। और अगर उसको मंगल देख ले तो एक चीज और इसमें ऐड हो जाती है कि वो हिंसा करके या बदले की भावना जरूर लेगा। मतलब उसको हर्ट करने का, सामने वाले से जिससे वो डर रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन लेकर के, किसी भी तरह का एक्शन हो, चाहे वो फिजिकल हो या आपका कोई पॉलिसी रिलेटेड हो, वो एक्शन लेकर के आपको परेशान जरूर करेगा, विंडिक्टिव होगा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि भाजपा की जो 2014 से सरकार है, विपक्षी दलों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए जो जो आवाजें उठाता है उनके खिलाफ वो कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। और उनकी एक टोली बनी हुई है, एक सर्टेन एक पूरा गैंग है जो अलग अलग जगह पे स्टेट में फर्जी एफआईआर करा देता है, एफआईआर करा के फिर लोगों को परेशान करने के लिए फिजिकल। तो ये इनकी कुंडली में इस योग है बीमारी का। तो मैंने आपको कहा चूंकि इनकी कुंडली में मंगल जो कि छठवें घर में झगड़े बीमारी आदि का स्वामी है, वो क्या नाम है, राहु के साथ में शिवक्री है और राहु के साथ में वक्री शनि के साथ में वक्री गुरु के साथ में बैठा हुआ है और राहु केतु की क्लोज डिग्री के कारण, इसीलिए इनके अंदर एक बहुत इस कुंडली में एक विषय योग बताता हूं दर्शकों। ज्योतिष में विषय योग होता है संजय जी, शनि और राहु से विषय योग आता है। और अगर उसको मंगल देख ले, मैंने आपके प्रोग्राम में कभी बहुत पहले बताया था कि सांप से काटने से मृत्यु कैसे होती है, तो उसमें 3 ग्रह इन्वॉल्व होते हैं, मंगल इन्वॉल्व होगा, शनि इन्वॉल्व होगा, राहु इन्वॉल्व होगा। तो पहले के टाइम में सांप तो आपको जंगलात होते तो बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाते थे। अब तो आप तो कंक्रीट के जंगल में रह रहे हो, आप मतलब फ्लैट्स में रह रहे हो, कोठियों में रह रहे हो, सांप है ही नहीं। तो आज की डेट में ये माना गया कि आप अगर कोई इंजेक्शन लगाने से या किसी मेडिसिन के जरिए अगर किसी को इन्फेक्शन, वो पॉइजन फैल जाता है, मर जाता है, तो वो सांप काटने के बराबर है। तो सांप भी आपका क्या, स्नेक भी आपको क्या करता है, स्नेक बाइट में स्नेक आपका फन से जहर इंजेक्ट करता है आपके ब्लड में, और मंगल ब्लड का सिग्निफिकेटर है। तो इनकी कुंडली में वो योग है जिसके कारण उन्होंने किया। तो जल्दी से मैं बीमारी बता दूं, तो मैंने पहले भी बीमारी आपके प्रोग्राम में ये एक्सप्लेन की थी। पैरानोइया बीमारी होती है, जो फोबिया जिसको कहते हैं सरल भाषा में,
इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाई एक्सेसिव डिस्ट्रस्ट, मतलब ऐसे लोगों शक्की होते हैं, किसी को भी विश्वास नहीं करते। वो आप हालत इस सरकार का देख ही रहे हो। फियर दैट अदर्स आर टू हार्म, उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि दूसरे लोग हमें हार्म करेंगे, जैसे 4PM उनको हार्म कर सकता है, एक ज्योतिषी साधारण सा उनको हार्म कर सकता है, और डिसीव यू, या आपको चीट कर लेंगे। सो ऑफन विदाउट एविडेंस, कोई बिना किसी सबूत के ये इनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है। ये इट कैन मैनिफेस्ट स्किजोफ्रेनिया और एंजाइटी डिसऑर्डर सिम्टम्स इंक्लूड हाइपर विजिलेंस। ऐसे लोग फिर जरूरत से ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, तो पता नहीं उनको 4PM के वो लेंस लगा के, एक्स्ट्रा लेंस लगा के 4PM के प्रोग्राम को देखते होंगे, वो इसीलिए क्योंकि स्किजोफ्रेनिया बीमारी का भी सिम्टम पैदा हो गया और इंटरप्रिटेट कर लेता है। ये एक तरह से न्यूरल डिसऑर्डर है, जो ब्रेन का डिसऑर्डर माना जाता है, जो कि आपको दूसरों के ऊपर विश्वास करने में ट्रस्ट नहीं, मतलब आपका दूसरों के प्रति ट्रस्ट को जो है डैमेज करता है। इसीलिए आपने देखा हुआ ना, सबसे पहले जितने सीनियर लीडर थे, मेरा तो बहुत सीनियर लीडर से मिलना भी हुआ, तो सबसे पहले उनको बल्कि साइडलाइन कर दिया, उनको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया था। फिर इसके बाद आपके जितने कद्दावर नेता थे बीजेपी में, ये मैं दर्शकों को पैरानोइया बीमारी आज समझा रहा हूं, पैरानोइया बीमारी, कि इसी बीमारी के चलते जितने सीनियर लीडर थे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर के वसुंधरा राजे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, और कुछ तो बड़े इंपॉर्टेंट लीडर अनटाइमली डेथ हो गई, जैसे अरुण जेटली, अनंत कुमार, मनोहर पर्रिकर, आपके गोपीनाथ मुंडे और सुशील मोदी, इनकी डेथ हो गई। तो कोई आपके जो बड़े, कोई आपके पास है ही नहीं, तो ये डर है आपके अंदर। और आपने जिस तरह के चीफ मिनिस्टर रखे हैं, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर देख लो, कोई जानता ही नहीं था, या राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, तो ये आपके अंदर ये सिद्ध करता है पैरानोइया बीमारी। तो इसी मानसिक बीमारी के कारण ये आपके चैनल पर एक्शन हुआ है कि वो पाकिस्तान तो छोड़ो, कि पाकिस्तान के लोगों को तो दंडित करना ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से समझ में एक चीज और आती है, मेरे समझ में नहीं आती, कि आपका गोदी मीडिया जो रोज इस तरह से दिखा रहा है कि लग रहा बाहर अभी वो वार की सारी स्कीम प्लानिंग मोदी जी इन्हीं लोगों से पूछ कर करते होंगे शायद, कि वो आर्मी कौन से क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, वो उन्हीं के पास है। पाकिस्तान 5 घंटे में खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। मतलब ये सारा चैनल और पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को, वहां के एक्सपर्ट्स को बुला के हमारे देश के लोगों को गाली दिलवा रहे हैं ये लोग। ये इनके ऊपर कोई राष्ट्र देशद्रोह का मुकदमा और कोई FIR नहीं कर रहा है, मतलब सरेआम देशद्रोह का काम अगर कोई कर रहा है, हमारी मिलिट्री की सीक्रेट प्लानिंग को ये लीक कर सकते। कितने डेंजरस हैं ये चैनल, हमारी मतलब हमारे दुश्मन देश को ये पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं, उनके लोगों को बुला के दे रहे हैं और साथ में प्रोग्राम करके ये बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पता नहीं मोदी जी का क्या उनके साथ संबंध है। एक बीमारी और मैं बताता हूं, मैग्लोमीनिया, अक्सर मैंने बताया, उसमें इंसान अपने आप को बहुत बड़ा रूप में देखने लगता है, जिसको कहते हैं ना, वो क्या नाम है उसको, क्या वर्ड था, जो नॉन बायोलॉजिकल भाई, वो तो ईश्वर के समान देखने लगता है। इसीलिए आपने देखा कि पहलगाम में 26 लोग मर गए, और वो बेचारा जो टूरिस्ट था, जो हेल्पर था, उसको मिला के 27-28 लोग मरे हैं। लेकिन हमारे नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिहार में चुनाव रैली भी कर आए हैं, और वो आप जैसे बता रहे हैं फिल्मी स्टार्स के साथ में उनकी गैदरिंग भी हुई, केरल में भी हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उनको नहीं पता नहीं लगता। मैं आपको दर्शकों एक जानकारी बता देता हूं, पितृदोष होता है ज्योतिष में, कुंडली में पितृदोष संजय जी होता है 5वां घर संतान का होता है, 5वां घर बुद्धि का होता है, 5वां घर विद्या का भी होता है, एजुकेशन लेने का। अगर किसी की, दर्शकों आप बताओ, पितृदोष वो होता है कि अगर राहु केतु आपके संतान के भाव में हो, तो ऐसे केस में जो है क्या नाम है, उस संतान में कोई बाधा होगी, और जो है क्या नाम है, या संतान को किसी तरह का कष्ट होगा। तो मोदी जी की कुंडली में कुछ इसी तरह का योग दिखाई दे रहा है कि उनको, इसीलिए वो इतने संवेदनहीन है। मोदी जी इतने संवेदनहीन क्यों हैं? हाँ, परवार नहीं है, इसीलिए कारण है कि वो, तो उन्हें आपने देखा इतने संवेदी नहीं है कि आप मणिपुर में, इतना सारा मणिपुर 2 बरस से ज्यादा होगा जल रहा है, और वहां नहीं गए, और किसी दुख दर्द का, किसी का आज तक हमने 11 साल में बता दिया, किसी गरीब मेले कुचेले घर में वो घुसे हों और वहां गले लगा करके आए। तो ये ऐसा संवेदनहीन इंसान क्यों होता है? ये इनके डेफिनेटली इनकी कुंडली में कोई पितृदोष रहा होगा। और साथ में आपने ये देखा कि अभी भी जैसे राहुल गांधी तो कानपुर में भी उस कोई शुभम करके था, उसके घर में गए थे,
और JNK में भी घूम करके आए हैं। तो इस परिवार में मैंने एक विशेष रूप से, वो नेता अच्छा नेता नहीं माना जाता जिसकी संवेदना अपनी देश की जनता के साथ ना हो। आगे मैं इस विषय पे जरूर आऊंगा। तो मैंने आपको एक मेगलोमीनिया बीमारी आपके बारे में इसमें बताना चाह रहा था कि मेगलोमीनिया बीमारी जो है बेसिकली वो बीमारी है कि जिसमें इंसान को, इट इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by an inflated sense of self-importance, delusion or grandeur, and an obsessive desire for power or control. People with this order often believe they are superior to others, exaggerate their abilities or achievement, and may seek admiration or dominance. Is historically been associated with narcissist personality डिसऑर्डर, और जितने भी जो आपके तानाशाह हुए हैं, डिक्टेटर हुए, उनके अंदर भी ये बीमारी होती है। तो ये बीमारी इसलिए आई है। और आपके साथ में मैंने एक और चीज, आपने जैसे बताई थी मीडिया वाली बात, आपको बताया मैंने, आप ही के प्रोग्राम में एक शेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपके वाले मैटर के केस में भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बहुत अच्छा जजमेंट आया था, जो 29 मार्च 2025 का टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कोट करता हूं। S3 speaks clearly and eloquently for फ्री स्पीच। उसने पुलिस वालों को ये एक आदेश दिया था कि तुम लोग अभी तक अंग्रेजों वाली मानसिकता नहीं बदल पाए। SC का ऑब्जर्वेशन था। कॉप्स एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स नोट 5 पॉइंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोले थे, स्टैंडर्ड ऑफ फ्री स्पीच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय दोज who always perceive criticism as a threat to their power or position। अब आप इसमें आपके प्रोग्राम का या किसी के प्रोग्राम का कोई कंटेंट, इनको क्रिटिसिज्म, इनको अगर नहीं जो है पसंद आ रही थी, तो वो जो है आप उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, चाहे इस सरकार ने जो आपके ऊपर एक्शन लिया। साथ में, इफ यू फाइंड सम स्पीच ऑब्जेक्शनेबल, योर रिस्पॉन्स शुड बी काउंटर स्पीच, नॉट सप्रेशन ऑफ पुलिस एक्शन। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जैसे आपके प्रोग्राम के साथ साथ आपके चैनल के साथ साथ नेहा ठाकुर और कोई एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के साथ में FIR हुई थी, तो वो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो वो कैसे आपके पुलिस महकमे में और लोअर लेवल की जुडिशरी इन चीजों को भूल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस है इसके बारे में, फ्री स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट ओवरशैडो फ्रीडम गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1) में आपकी फ्रीडम दी है, गारंटी है आर्टिकल में। ऑल जजेस मस्ट प्रोटेक्ट fundamental rights, uphold the constitution without being influenced by their own views. Art, comedy, satire are way of expression and make life more meaningful. Freedom of speech cannot be crushed or filmsy ground पे ये खत्म नहीं की जा सकती। तो ये सारे जजमेंट हैं, तो जिसकी वजह से आप निश्चिंत रहिए, आपको तो बहुत फायदा होने वाला है। आता हूं राहुल गांधी की कुंडली पर। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा था। आपने सही कहा कि क्योंकि संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने कहा कि हमला करना था पाकिस्तान पे, हमला कर दिया 4PM पे, भूल गए हैं। जी राहुल गांधी बताइए। वो किसी ने, संजय जी, किसी ने मैं ये बहुत अच्छा वो एक कार्टून टाइप का कुछ भेजा था, और उसमें ये कहा था कि उसमें लिखा था कि 2 फौजी पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हैं, इंडिया साइड से और पाकिस्तान साइड से। तो वो कहते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या चल रहा है। वो एक फौजी, हमारी तरफ का फौजी पूछा आपके यहाँ क्या चल, पाकिस्तान के फौजी ने बोला आपके क्या चल रहा है। तो हमारे यहाँ का फौजी बोलता है जनगणना हो रही है हमारे यहाँ, जातीय जनगणना। ठीक है, तो मैंने आपके प्रोग्राम में यह कहा था कि राहुल गांधी का हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कि मई 2025 से राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर का एक्सीलेंट टाइम शुरू हो रहा है। उनके राजयोग का समय है, इसलिए मजबूरी में बिहार चुनाव के डर के कारण सरकार को राहुल गांधी के पिछले 4 वर्षों से जो वो विषय उठा रहे थे, कास्ट सेंसस का, जातीय जनगणना का, उसको उन्होंने मानना पड़ा। और राहुल गांधी ने किस दबंगियाई के साथ लोकसभा में कहा था कि आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो हम सत्ता में आकर के इसको करेंगे, करना पड़ेगा। तो इसमें कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पे उनके अवेलेबल है। बीजेपी, गोदी मीडिया और उनका IT सेल इनको चाह करके भी झूठा साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अवेलेबल है आपके सोशल मीडिया पे। और आपको पता है, इंडिया अलायंस के लिए भी मैंने आपको कहा था, जब बहुत सारे लोग कह रहे राइट ऑफ हो गया, वक्त बिल के बाद में बैक टू बैक एक ऐसी सक्सेस मिली है
जहां इंडिया अलायंस का फिर से ग्राफ देश के सामने ऊंचा हो गया। तो मैं राहुल गांधी की कुंडली को मैं आपको बता रहा हूं, क्यों मैंने कहा था कि भाई आपके लिए और राहुल गांधी की कुंडली में ये समय मई का महीना का बहुत अच्छा है। ये राहुल गांधी की कुंडली है। हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा था कि राहुल गांधी 19 जून 1970 को जन्म हुआ था, शुक्रवार का समय है, तुला लगन की कुंडली है। क्यों राहुल गांधी की इस समय वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है? राहु इस समय ट्रांजिट में 12वें घर में है, सॉरी 6वें घर में है, और शनि की इनकी अंतर्दशा शुरू हो चुकी है 20 मई 2024 से। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, रिकॉल करिए कि 20 मई 2024, 2024 कह रहा हूं मैं। और संजय जी 2024 के बाद में राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला। और मैंने आपके प्रोग्राम में हंसकर कहा था कि कैसे कैसे ज्योतिषी टीवी चैनल पर आ जाते हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उनकी कुंडली इतनी कमजोर है। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि राहुल गांधी की कुंडली में विश्व वर्ल्ड फेमस होने का योग है, क्योंकि उनका लग्नेश 10वें घर में शुक्र जो है अमल कीर्ति योग बना रहा है। तो राहुल गांधी की जब शनि की दशा शुरू हुई 20 मई 2024 से, तो आप देखिए कि आपके साथ अगर हुआ लिटिगेशन, तो राहुल गांधी के साथ कितने केसेस हो रहे हैं। अभी भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वो नेशनल हेराल्ड केस में फिर से उनको कोई नोटिस वगैरह इशू कर दिया गया। कितनी उनके खिलाफ अलग अलग देश के राज्यों में उनके खिलाफ क्या नाम है एफआईआर की जा रही है, कितने उनके पास झूठे केस डाले जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी महादशा जो कनेक्ट कर रही है 6वें घर से। जब जब किसी की कुंडली में 6 हाउस एक्टिवेट होगा, या तो उसको बीमारी हारी आएगी, कर्जे बढ़ने, थोड़ा लॉस हो सकता है पैसे का, और आपका लिटिगेशन जरूर आएगा। तो राहुल गांधी की अभी महादशा और अंतर्दशा दोनों की दोनों इसमें आपके 6वें घर में आ गई हैं, क्योंकि शनि भी मीन राशि में ही है इस समय जो उनकी अंतर्दशा चली है। 29 मई को क्यों कहा था राहुल गांधी के लिए राजयोग का समय? 29 मई को महादशा का स्वामी, उनका जन्म का राहु, दर्शकों जो मैंने कुंडली दिखाई है उसमें 5वें घर में ही है। और 5वां घर जो है बेसिकली पूर्व पुण्य भाग होता है, पिछले जन्म का पुण्य। और हमने जब बहुत बड़ी एक मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च जब की थी, तो उसमें यह पाया था कि 5वां घर एक्टिवेट होता है जब कोई इंसान को इस तरह के पद प्राप्त होते हैं। तो राहुल गांधी के लिए जबरदस्त राजयोग का समय शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी महादशा का स्वामी 29 मई को 5वें घर में आ जाएगा जन्म के राहु पर। और 6वें घर का शनि जो होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा राहु से, बहुत अच्छा है। इसीलिए, और जातीय जनगणना की बात बता दूं, जातीय जनगणना का जो कास्ट सेंसस है, कास्ट वगैरह जितनी भी है जाति शब्द या पब्लिक से संबंधित जितने भी सामाजिक विषय हैं शनि से आते हैं। और शनि का मैंने आपको बताया भी था कि कांग्रेस की कुंडली भी मैंने दिखाई थी, ये कांग्रेस की कुंडली है दर्शकों। और कांग्रेस की कुंडली में जो है शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, और शनि की महादशा, शनि उनके 5वें घर में बैठा है। ये देखिए कांग्रेस की कुंडली है, तो उनकी कुंडली में भी ये शनि की महादशा शुरू हो गई है। तो ये जातीय और ये जितनी कास्ट सेंसस इन्होंने कराई है, इसका सीधा सीधा फायदा राहुल गांधी को और राहुल गांधी की पार्टी को मिलने जा रहा है। और एक राहुल गांधी एक बड़े फोर्स के रूप में सामने, देश के सामने निकल के आएंगे। मैंने आपको कहा भी था, देखिए आप लोगों को शायद ये पता होगा कि जब ये इन लोगों ने हमारे सत्ता दल के लोगों ने किस तरह से इस जो अभी अनाउंसमेंट जो हुआ है इसके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला था। गडकरी जी बोल गए कि जात की बात करने वालों को लात मारूंगा। पता नहीं है मोदी जी के लिए अब क्या कहेंगे, कि वो कहते हैं जाति की बात करने वाले के लात मारूंगा। तो अब वो क्या, मोदी जी ने चूंकि जातीय जनगणना का मामला छेड़ दिया है, तो क्या उनके लिए भी लागू होता है? स्वयं मोदी जी ने अर्बन, उन्होंने कहा था जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकर लात। हाँ, तो अब आप सोचिए, अब मोदी जी ने बात कर दी है, तो फिर अब आप सोचिए वो क्या उसका मतलब निकाला जाए। और स्वयं मोदी जी ने अर्बन नक्सल कहा था, और बटेंगे तो कटेंगे कहा था योगी जी ने। तो ये तो बातें सारी की सारी मोदी जी पे लागू हो रही हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कह दिया था संसद में, कि जो जाति की बात, जाति गणना की बात कर रहे हैं उनको अपनी खुद की जाति नहीं पता। तो क्या अनुराग ठाकुर मोदी जी से भी यही पूछेंगे? क्यों? क्योंकि ये सारे बयान जो उन्होंने दिए हैं वो तो सीधे सीधे मोदी जी पे लागू होते हैं, तो अपने नेता का वो अपमान कर रहे हैं। इसी तरह दिनेश शर्मा, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, और आपका मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि ये अंग्रेजों की तरह देश को बांटने वाले हैं, हिंदुत्व को कमजोर करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इनको बैकफायर करेगी। क्यों? संघ भी तो नहीं चाहता था कि जाति जनगणना हो, आरएसएस भी तो नहीं चाहता था। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था
क्या नाम है इसके प्रोग्राम में कि जब भाजपा की वर्चुअल की चर्चा करते हुए मैंने आपसे कहा था 7 अप्रैल को जब शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि ये जो है पार्टी जो है इसकी सारी पॉलिसी बैकफायर करेंगी। तो दशकों में आने वाली भविष्यवाणी आपको बता देता हूं कि ये जातीय जनगणना का मुद्दा भी बीजेपी को बैकफायर करेगा, उसी तरह से कि जिस तरह से इन्होंने अपनी छवि एक मैचो मैन की बनाई थी कि मैं घर में घुस के मारूंगा, मैं उनको पृथ्वी के आखिरी छोर से खत्म कर दूंगा। आज तक अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जहां तक हम अभी जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। और चलते चलते मैं आपको बता देता हूं, एक मैंने छोटी सी कैलकुलेशन की है, ये कुंडली है दर्शकों, ये कुंडली है जब इन्होंने कास्ट सेंसस अनाउंस की थी हमारे मिनिस्टर साहब ने 30 अप्रैल को लगभग शाम को 4:15 पे कन्या लगन की कुंडली बनी है। और उनका उस समय कन्या लगन का स्वामी बुध होता है। बुध जो है नीच का था 7वें भाव में, शनि राहु बुध शुक्र 7वें भाव में थे, चंद्रमा और बृहस्पति 9वें घर में थे, सूर्य 8वें घर में था। चंद्रमा को पीड़ित हो रहा था शनि के साथ में। जब भी कोई काम किया जाए हमेशा पहले के टाइम में जोशी ये देखते थे सूर्य चंद्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, प्रसन्नता का कारक और प्रजा का कारक भी है। तो मैं दर्शकों आपको जल्दी से बता दूं कि मोदी जी ने जब अपने अचानक भाषण के विपरीत जाते हुए इसकी घोषणा 30 अप्रैल 2025 को लगभग 4:15 पे अनाउंस की, तो मरता क्या ना करता इन सभी मंदबुद्धि नेताओं को अपने अपने स्टेटमेंट के विपरीत अब उसका समर्थन जबरदस्ती करना पड़ रहा है। मोदी जी ने एक झटके में इन सभी की पॉलिटिकल विजडम को और भविष्य को जीरो कर दिया। सरकार ने जब इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया तब ब्रह्मांड में कन्या लगन उदय हो रहा था। लग्नेश बुध नीच के 7वें भाव में, लग्न चंद्र विवेक ज्ञान के कारक बृहस्पति सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में थे। अतः यह योजना लोगों को भ्रमित करने के लिए और मेलाफाइड इंटेंशन के साथ लाई गई है। शनि की दृष्टि के कारण इसमें डिले और राहु बुध के कारण आंकड़ों में हेराफेरी का संकेत मिलता है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि सरकार समय बताए, और कुछ लोगों ने आशंका, अखिलेश यादव ने यह कहा था कि हमें गड़बड़ी, ये चुनाव में वोटर की लिस्ट की तरह गड़बड़ी तो नहीं करेंगे। तो मैं ग्रहों के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि शनि की दृष्टि है इसमें और राहु का रोल होने के कारण, राहु का मतलब छल कपट मैनिपुलेशन और शनि के मतलब डिले। यह योजना आपके महिला आरक्षण बिल की तरह से, जैसे उन्होंने कहा 2030 से लागू होगी, इसी तरह से यह योजना एक केवल छोटे पीरियड के लिए इलेक्शन के अपने मंसूबे को पूरे करने के लिए की गई है, अन्यथा इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साथ में एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं जो उसमें आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ने, तो एक मेरे पास किसी ने, मैंने कहीं एक रिपोर्ट पढ़ी थी। देखिए सेंसस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा जनगणना का, इसके आधार पर सरकार अपनी पॉलिसीज बना सकती है। जब हमको करेक्ट फिगर बन जाएंगे तो कौन कितना डिप्राइव्ड है, कितना वंचित है, उसके हिसाब से पॉलिसी बन जाएंगी। इससे देश का सामाजिक सच सामने आ जाएगा। जाति का उन्मूलन तब होगा जब हम जाति व्यवस्था के सच को एक्सेप्ट कर लेंगे। 2011 में एक सत्य बताता हूं, उसके बाद आपके प्रोग्राम को मैं समाप्त करने की तरफ जाऊंगा। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कराया था। उस समय मोदी सरकार ने माना था कि ये आंकड़े करीब करीब 99% सही हैं। अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद सुनी है। उन्होंने अनाउंस किया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस डेटा को कंपाइल करके सार्वजनिक किया जाएगा। इसलिए 11 वर्षों से मोदी सरकार इस पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। तो अब आप बताइए, ये क्या आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने इसको लागू नहीं किया था। कांग्रेस ने जब इसकी फाइनल उसकी काउंटिंग हुई थी 2012 तक, 13 में वो कंपाइलेशन चल रहा, तब तक सरकार बदल गई। उसके बाद और अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरुण जेटली ने माना था कि 99% काम सही है और हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष इसको अनाउंस करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि आप, एक और चीज मैं बता देता हूं, आपके बागेश्वर बाबा, मैं तो चाहता हूं संजय जी कि बागेश्वर बाबा हैं, हमारे मीडिया के चैनल वाले हैं, सारे गोदी मीडिया के लोग, इन सब लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया, तरह तरह की तांत्रिक पूजाएं करें। बागेश्वर बाबा आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के चीफ की कोई पर्ची वर्ची निकाल करके बता दे कुछ वहां पर, उनको बॉर्डर पे जाके इनको भेज देना चाहिए। दरअसल इन लोगों को, ये सब ताली थाली बजाने वाले लोग, दरअसल पहले के टाइम में राजा महाराजा ना अपने मनोरंजन के लिए चारण रखते थे, चारण को भांड कहते थे।
वो जब राजा बोर हो जाता था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम से, तो उनको मनोरंजन के लिए कोई ताली थाली बजाने वाले चाहिए। तो एग्जैक्टली यही सारे लोग हैं कि जितने आपके ना रामभद्राचार्य जी का भी कोई आपने सुना होगा बयान के मोदी जी ने जाति जनगणना लागू कर दिया, वो बोल के दिखाएं मोदी जी के खिलाफ। तो सबसे बड़ी सवाल है ये। तो मैंने आपको बताना और एक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता देता हूं। 1978 में बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने जब 26% पिछड़ों का रिजर्वेशन को दिया था, तब जनसंघ ने समर्थन वापस लेकर उसकी सरकार गिरा दी थी। उस समय जनसंघ सरकार में समर्थन में थी। कर्पूरी ठाकुर को उस समय भी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। 1990 में बीजेपी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराकर रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी। एक चीज और चलते चलते मैं कहना चाहता हूं, जो काम इसमें आपके उन्होंने किया, क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने, जानते हैं आपके हमारे धर्म शास्त्रों में क्या कहा गया है? राजा के जो मैं जल्दी से बताता हूं, राजा के राजधर्म क्या कहा है हमारे शास्त्रों में। कौटिल्य शास्त्र में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पीपल इज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज ओन, हिज गुड इज नॉट दैट विच प्लीजेज हिम बट दैट विच प्लीजेज हिज पीपल। और मार्कंडे पुराण क्या लिखता है, दैट ऑल पर्सन मे बी हैप्पी, में राजा का राजधर्म बताया मार्कंडे पुराण में, दैट ऑल पर्सन मे बी हैप्पी, मे एक्सप्रेस ईच अदर्स हैप्पीनेस, that there may be welfare of all being free from fear and disease, cherish good feelings and sense of brotherhood, unity and friendship। और धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा था महाभारत में, I seek no kingdom, nor heavenly pleasure, nor personal salvation, to relieve humanity from its manifold pains and distress is the supreme objective of mankind। और नारद स्मृति क्या कहती है, आई शैल रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट योर बिलीफ एंड फेथ थ्रू आई होल्ड ऑन टू माई बिलीफ एंड ट्रुथ। मनुस्मृति क्या कहती है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द किंग टू गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट एज द मदर अर्थ गिव्स इक्वल सपोर्ट टू ऑल द लिविंग बींग्स, ए किंग शुड गिव सपोर्ट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो उसने हमारे उमर अब्दुल्ला ने कितनी बढ़िया बात की, इस सदन का स्पेशल सेशन बुलाया, जो कि काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था। तो मैंने आज, चूंकि मैं ज्योतिष के साथ साथ धर्मशास्त्र की भी बातें करता हूं, तो मुझे बताना जरूरी था कि राजा का हमारे देश में कितना जो है सम्मान था और कितने अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं। और हमारा आज हम जो धर्म संस्कृति का पाखंड फैलाने वाले लोगों के अंदर उसका विपरीत आचरण देखते हैं। जो आचरण जिसने दिखाया उसके बारे में मुझे 2 शब्द कहने थे, इसलिए मैंने ये अपनी बात पूरी कर रहा हूं। वो आचरण आज जो उमर अब्दुल्ला ने दिखाया, पूरी दुनिया में आज के समय पूरी दुनिया के लीडरशिप के लिए एक मिसाल के रूप में साबित होगा। उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं, इन राजधर्म का पालन अगर इस समय किसी ने किया है तो JNK के CM ने, उमर अब्दुल्ला ने, जिन्होंने असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाकर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की, उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और उन सभी से पूरे देश में क्षमा मांगते हुए दुख प्रकट किया और भावुक होकर के क्या कहा कि आप सभी हमारे मेहमान थे, मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया, इसका मुझे बेहद दुख है। जबकि पूरा देश जानता है कि JNK में LG का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरी तरह से अमित शाह मोदी जी के अंडर में काम करता है। यहां तक कि JNK की लोकल पुलिस, मिलिट्री एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज, लोगों को, टेररिस्ट को सुरक्षा देने का, इंटेलिजेंस का सब पावर्स इन्हीं केंद्र सरकार के पास है। इसलिए सही मायने में कल्प्रिट तो केंद्र सरकार की अमित शाह है। और ये महोदय 8 अप्रैल को JNK में असेंबली में JNK सिक्योरिटी की प्रिपरेशन के लिए वहां मीटिंग भी करके आए थे। उमर अब्दुल्ला का ये स्टेप पूरी दुनिया के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कई वर्षों तक मिसाल रहेगा। उन्होंने गीता में भगवान के द्वारा राजा के कर्तव्यों के अनुसार कार्य किए। भगवान ने गीता में कहा है कि जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो राजा होते हैं, उनको ऐसा आचरण करना चाहिए जो कि समाज और उन आगे आने वाली पीढ़ियां जिसका अनुसरण कर सके। और अभी तक, और इसके विपरीत अभी तक इस फेलियर के लिए केंद्र सरकार में शाह, मोदी जी, पुलिस चीफ, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल, किसी ने भी घटना का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अभी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया।
अभी तक अमित शाह अन्य किसी भी मंत्री ने पहलगाम की घटना के बाद इतने दिन बाद बीत जाने पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, घटना के सारे फैक्ट्स देश के सामने नहीं लाए हैं, शेयर नहीं किए हैं। और आप इसके विपरीत हम देख ही रहे हैं। तो चलते चलते मैं अब इन लोगों के लिए और क्या कहूं, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में 2-3 बार वो गधे और उल्लू की कहानी सुनाई थी, उसी से एक मैसेज चला जाता है कि किस तरह से दिन निकलने के बाद भी गधा जब उल्लू की गाइडेंस लेता रहा तो उसका पतन निश्चित था। इसी तरह से आप सामान्य जीवन में देखते हैं ना कि भेड़ चल रही होती है, अगर वो भेड़ चलाने वाला एक छड़ी से यूं लगा देता है ना तो सारी भेड़ें एक उस छड़ी के डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो जाति जनगणना का झुंझुना लॉलीपॉप दे दिया है तो गोदी मीडिया से लेकर के भक्त लोग खुश रहेंगे। और क्या नाम है, एक और बहुत दुखद बात थी, चलते समय मुझे लगा कि इस तरह का घृणित समाज हम लोगों ने पैदा कर दिया है। हमने आपके प्रोग्राम में एक बताया था कि समाज हमारा करेक्टर कैसे बनता है, एनवायरमेंट से बनते हैं आपके वर्ड्स, और वर्ड्स से आपके जब लगातार वो वर्ड्स आप रिपीटेडली यूज करते हो तो बन जाते हैं वही एक्शन, और वो रिपीटेड एक्शन बन जाता है आपका करेक्टर, और वो हैबिट बन जाता है, वही लंबे समय तक हैबिट आपकी बन जाती है करेक्टर, और वही इसी करेक्टर को अगर कई सारे लोग रिपीट करें तो वो बन जाती है संजय जी आपका कल्चर। तो जो देश में कल्चर आई है कि जिस लड़की को, जो यंग लड़की जो नेवी के कमांडर लेफ्टिनेंट की वाइफ जो थी, जिसकी फोटो लेकर के इन लोगों ने संजय जी जो है उसमें क्या नाम है धर्म पूछ करके मारा नाम की वीडियो चलाई थी, उसको संजय जी आप लोगों ने भी शायद कई प्रोग्राम किया, मेरा मन दुखी था तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगा कि उसके बारे में जरा सा उसने अपनी एक को 2-3 दिन पहले कोई अपने उसके बच्चे का शायद उसके हस्बैंड का बर्थडे था क्या था, तो मीडिया ने जब पूछा तो उसने सिर्फ इतना सा बात कही थी कि इस देश में अमन शांति चाहिए, मुझे कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं चाहिए, कश्मीरी लोग बहुत अच्छे हैं, इतनी बात कही ही थी। उसके ऊपर गोदी मीडिया के लोगों ने इनके ट्रोल आर्मी ने और कितने गंदे लोग हमारे समाज में पैदा हो गए, उन्होंने जो बात कही है, तो ये सोचिए कि कैसा समाज आप हमारे मोदी जी बना के जा रहे हैं। एक और बात बता देता हूं, मोदी जी ने अभी आप इन लोगों को, इन बेवकूफों को पता नहीं, पढ़ते पढ़ाते नहीं ना, मोदी जी ने कुंचल्ला लगा दिया जाति गणना में। अगले प्रोग्राम में मैं करूंगा कि एक उन्होंने कहा है कि पसमानदा मुस्लिम्स का भी इसमें ओबीसी में इंक्लूड करना चाहिए। तो अब हिंदू ओबीसी क्या करेंगे जब पसमानदा मुस्लिम भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे? मोदी जी ने एक सगुफा छोड़ दिया है। पसमानदा आगे प्रोग्राम वैसे भी आरक्षण मिलता ही है। हाँ, तो मैं उसमें आगे बताऊंगा कि ये अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। तो चलते चलते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। अगले प्रोग्राम में शनि की 7:30 में डिस्कस करूंगा अमित शाह जी की। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। ये थे राजीव नारायण जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत तो आपको हर बार की तरह पसंद आई होगी। फिर एक बार अपील, साथ आपका जरूरी है, साथ दीजिएगा। थैंक यू।